इजराइल और हमास की अदावत में इस समय जो मोड़ आया है उसे एक तरफ उम्मीद बंधी है और दूसरी तरफ इस जंग को और भी भयावह रूप में दिखने की आशंका भी बढ़ गई है, जिस पर समय पुख्ता तौर पर कुछ नहीं इस समय कहा जा सकता है। लेकिन जिस विषय पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है उसे सुनने के लिए गाजा से हटकर अब हमारा ध्यान भारत की ओर आना होगा। भारत की तरफ में घूमना होगा, मुड़ना होगा और समझना होगा कि युद्ध से अलग राजनीति पर क्या कुछ भारत में हो रहा है। और राजनीति पर फोकस करते हुए हम आपको हैदराबादी भाईजान यानी ओवैसी बंधुओं की बात हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि जिनकी राजनीति का केंद्र है तेलंगाना। हालांकि ओवैसी बंधुओं को AIMIM के रूप में राजनीतिक विरासत ही मिली है जो कभी हैदराबाद रियासत तक ही सीमित थी। अब बदलते समय के साथ ये सियासत मुसलमान और उनके अधिकार जैसे विषय पर फोकस्ड हो गई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस अखिल भारतीय स्तर पर इसका विस्तार देने की कोशिश की है, लेकिन उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा कोई ना कोई बयान देकर AIMIM को हैदराबाद तक सीमित कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उनका ये बयान सुनवाते हैं, जरा सुनिए। की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। हिम्मत है के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे। गुड्डा बता दो, इशारा कर दिया तो बोलना पड़ेगा। सुन लिया ना किस तरह से इनकी भाषा। हालांकि अपनी भाषा के लिए पहले भी ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों पे रहे हैं, आपने सुना ही है। ये घटना हैदराबाद के अंदर ललिता बाग की है, जहां प्रचार समाप्त होने के ठीक बाद अकबरुद्दीन ओवैसी संतोष नगर के पुलिस इंस्पेक्टर को ही धमकाते हैं, क्योंकि ये धमकी जिसे दे रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उसे धमका रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धमकी की वजह सिर्फ इतनी है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें आदर्श आचार संहिता याद दिलाते हुए प्रचार खत्म करने को कहा था। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनकी सराहना करने या फिर प्रचार बंद करने की बजाय उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये भाषा है उनकी। दरअसल इसी तरह का अंदाज, धमकी भरा अंदाज अकबरुद्दीन ओवैसी को पसंद है और उनके समर्थकों को भी। कोशिश भी है कि लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इसका पैमाना AIMIM को मुसलमानों से मिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है। अब जरा इसे समझिए, देखिए। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं और इनमें सिर्फ 9 सीटों पर AIMIM के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी दरअसल वहीं से उठती है और यहाँ 119 में से सिर्फ 9 सीटों पर। लेकिन तेलंगाना के विधान परिषद की 40 सीटें जिनमें सिर्फ 2 पर ही AIMIM का प्रतिनिधित्व है, जबकि मुसलमानों की हमदर्द बनकर पार्टी अलग अलग राज्यों में जाती है, भाग्य आजमाती है, जिसमें महाराष्ट्र में 2 पर कामयाबी मिलती है। हालांकि बिहार विधानसभा में 2020 में हुए चुनाव में इस पार्टी ने AIMIM ने 5 सीट जीत ली थी, लेकिन 4 विधायकों ने पार्टी ही छोड़ दी। अब सिर्फ 1 विधायक बिहार में। इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो 2 सांसद भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इस पार्टी ने अपने आप को सीमित कर रखा है तेलंगाना में। और ऐसी सियासत के साथ दरअसल मुस्लिमों का रहनुमा बनने की जो कोशिश ईरान की तरफ से दिख रही थी, बस यही कोशिश में ये रहते हैं कि मुस्लिमों का रहनुमा बन के ये चेहरा आएंगे। उनकी भाषा और शैली आपने देख ली कि आचार संहिता खत्म होने के पर लागू है और उसमें उसका पालन करने के लिए जब उनको रोका जाता है तो पुलिस वाले को ही धमकी देते हैं। बहरहाल एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वापस हम इजराइल का रुख करेंगे और आपको आज एक और ऐसे ब्रिगेड के बारे में बताएंगे जिस ब्रिगेड का इतिहास बहुत ही खूंखार और बहुत ही पुराना है।